इससे पहले हमने देखा था कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया था कि एटम ज्यादातर खाली होता है, एम्प्टी होता है, और बीच में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिसाइड करता है, बिल्कुल सेंटर में इसका जो मैसिव पार्ट है और इसका सारा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ ये घूमते रहता है, ये रिवॉल्व करता है एक एटम को, या फिर न्यूक्लियस को मुझे कहना चाहिए, सेंटर को, उस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर को। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक पे। देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर रिवॉल्व करेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से भी रिवॉल्व करे तो भी इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करेगा। मान ले इसका कांस्टेंट स्पीड x है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये इस डायरेक्शन में x के स्पीड से प्रोपगेट कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब ये कुछ दूसरे ही जगह पे पहुंच जाएगा, ये यहां से मान ले कुछ आगे बढ़ जाता है, यहां पर अगर आप इसका स्पीड देखें तो मान ले कांस्टेंट स्पीड है, तो x ही इसका स्पीड है, पर डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो इसका वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। हमें पता है वेलोसिटी जब कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। और हमें यह भी पता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर ये एक्सीलरेशन में रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी रहता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है। इसका मतलब अगर कॉन्स्टेंटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करे, ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये हमेशा घूम रहा है और हमेशा घूमने का मतलब है हमेशा ये एक्सेलरेटेड है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। इसका मतलब हमेशा ये एनर्जी जो है ये लूज करेगा। तो एनर्जी जब ये लूज करेगा तो इसका जो ऑर्बिट है ये छोटा होते जाएगा, और ये ऑर्बिट छोटा होते हुए एक समय ऐसा आएगा जब इसका एनर्जी बहुत घट जाएगा और ये जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियस में समा जाएगा तो इसका जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो तो न्यूक्लियस के साइज का हो जाएगा। तो फिर जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें आउटकम मिला वो तो फिर गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज नहीं कर सकता है इस तरह से कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करने के कारण, तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक है। और इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए नया एटॉमिक मॉडल लाया गया, और इसे लाया बोर ने, जिसे कि बोर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इस एटॉमिक मॉडल पे हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।